नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय बाबा रामदेव जी महाराज की। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है श्री रामधन जी महाराज, जो नाक रगड़ते हुए 600 किलोमीटर की यात्रा रामदेवरा की पूरी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 7 महीने पहले की थी, जो अब आगे जाके लगभग 2.5 साल तक और चलेगी। यानी कि इनकी यात्रा 3 साल की है। ये 3 साल तक नाक रगड़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, जो ये रामधन जी महाराज है, ये टोंक ज़िले के रहने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के टोंक ज़िले से अपनी यात्रा शुरू की और जैसलमेर में पवित्र धाम बाबा श्री रामदेव जी के चरणों में जाके ये अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। यानी कि टोंक से जैसलमेर तक का सफ़र लगभग 600 से 650 किलोमीटर का है। उस सफ़र को ये नाक रगड़ते हुए पूरा करेंगे। दोस्तों, आपने यात्राएं तो बहुत अलग अलग तरह की देखी होगी, मगर इस तरह की नाक रगड़ते हुए कोई यात्रा शायद ही आपने देखी होगी। और इसीलिए रामधन जी महाराज के साथ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि प्रशासन को इनके आसपास पुलिस वाले भी लगाने पड़े। आप वीडियो में देख रहे हैं कि रामधन जी महाराज के आसपास कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इसी भीड़ को काबू करने के लिए जिस ज़िले का प्रशासन आता है और जिस क्षेत्र में जो थाना लगता है, उस थाने के पुलिस वाले इस भीड़ को काबू करने के लिए और सही तरीके से रामधन जी महाराज की यात्रा हो, इसीलिए उस भीड़ को काबू रखते हैं ताकि रामधन जी महाराज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि ऐसी यात्रा आज तक मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। यात्रा करने वाले या तो पैदल यात्रा करते हैं या फिर गुड़ते पड़ते जाते हैं, और या ज़्यादा से ज़्यादा नारियल सिरके लगाते हुए ऐसे सोते हुए यात्रा करते हैं। मगर 650 किलोमीटर की यात्रा नाक रगड़ते हुए ये मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, और मैंने मेरी आंखों से देखा है। दोस्तों, रामधन जी महाराज टोंक ज़िले से आज के लगभग 7 महीने पहले निकले थे, जिनके साथ इनके घर परिवार वाले भी हैं और इनके गांव के और इनके मिलने वाले सभी इनके साथ हैं। बाकी बाबा रामदेव जी की कृपा है कि इनके लगभग 600 से 700 लोगों की भीड़ तो एनी टाइम इनके आसपास रहती है। मतलब कि ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस कस्बे में जाते हैं, उसी कस्बे के उसी गांव के लोग इनकी सहायता करते हैं। इनके लिए संपूर्ण तरीके की व्यवस्था एडवांस में करके रखते हैं ताकि रामधन जी महाराज को कोई भी परेशानी ना हो। और दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इस तरह की यात्रा ये क्यों कर रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ इनके साथ रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश की, तो ये मालूम पड़ा कि रामधन जी महाराज के माता पिता पहले अंधे थे, यानी कि वो आंखों से देख नहीं सकते थे। तो रामधन जी महाराज ने बाबा रामदेव जी से मन्नत मांगी थी, उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे माँ बाप की आंखें अगर खुल जाएगी तो मैं आपके इस तरह की यात्रा करूँगा, यानी कि नाक रगड़ते हुए, पैदल चलते हुए, घुटते पड़ते हुए और नारियल को सिर लगा के चलते हुए।
आपकी यात्रा करूँगा। तो आपको ये बता दूँ कि रामधन जी महाराज की ये कोई पहली यात्रा नहीं है, ये इनकी 5वीं यात्रा है। यानी कि हर बार ये अलग-अलग तरीके से यात्रा करते हैं। और जैसे कि कभी पैदल चल के यात्रा की, कभी ऐसे लेटते हुए यात्रा की, कभी ऐसे घुड़ते हुए यात्रा की, और इस बार नाक रगड़ते हुए यात्रा कर रहे हैं। और इनके आसपास जो भी इनके साथ में जो लोग आए हैं, उनका कहना है कि सबसे कठिन यात्रा यही है इनकी, क्योंकि ये जब यात्रा शुरुआत करते हैं सुबह उठ के, तब नाक जो ज़मीन के लगाते हैं, वो नाक वापस जब तक यात्रा पूरे दिन की रुकती नहीं है तब तक ये नाक ऊपर नहीं करते, ज़मीन के लगा हुआ ही रहता है वो नाक। और आपको बता दूं कि ये रोज़ की केवल 1 से 1.25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बाकी दोपहर तक यात्रा करके दोपहर के बाद आराम करते हैं, फिर सुबह आरती करके फिर से यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी ये नसीराबाद यानी कि अजमेर के जो जयपुर से ब्यावर का जो हाईवे है उस पे चल रहे हैं, यानी ये टोंक की तरफ, टोंक से आए हैं। तो अभी श्रीनगर से होके अभी दिलवाड़ा बाईपास है, और यहाँ से फिर नसीराबाद, और नसीराबाद से फिर सीधे ब्यावर जाएंगे। जय बाबारी, जय श्री रामधन महाराज की जय हो।